हेलो दोस्तों, आप सबको नए साल की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र महीने में यानी अप्रैल में शुरू होता है, लेकिन दोस्तों हर वो साल हर वो समय नया है जब आप कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं, कुछ सकारात्मक करने की इच्छा रखते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए। आपको आने वाले समय के लिए, आने वाले सेकंड के लिए, आने वाले मिनट के लिए, हर सेकंड, हर मिनट, हर लम्हे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपका 2024 बहुत ही अच्छा जाए, बहुत ही बेहतर जाए और आपके सपने सच हों और आप हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक रहना ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि सफलता तो मिलती रहती है। कभी आप असफल होंगे, कभी सफल होंगे और अप डाउन ज़िंदगी में आता रहता है। अगर आप हर स्थिति में मजबूत बने रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, खुद को और दूसरों को सकारात्मक रखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, आप भी अच्छे रहेंगे और दूसरों के लिए भी आप बहुत बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो आज बात करेंगे क्या रहेगी यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की कट ऑफ। देखिए दोस्तों, जब यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का री एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय अभ्यर्थियों ने जो अपनी तैयारी कर रखी थी वो पुराने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के हिसाब से करी थी। लेकिन जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने गए तो उनको चेंज मिला। पेपर के पैटर्न में प्रश्नों के जो पूछने का तरीका था उस बार चेंज था और ये पहली बार था यूके ट्रिपल एससी में। तो अभ्यर्थियों के लिए वो सरप्राइज़ था, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे उन्होंने अपनी तैयारी पुराने पेपरों के हिसाब से, पुराने यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न के हिसाब से कर रखी थी। क्योंकि जब भी आप अपनी तैयारी करते हैं, तो चाहे वो यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो या अन्य आयोग हो, सबका प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, पेपर का पैटर्न अलग होता है और उसी के हिसाब से अभ्यर्थी अपनी तैयारी करता है। तो पिछली बार भी जब री एग्ज़ाम हुआ तो यूके ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों ने पुराने पेपर और पुराने पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी कर रखी थी और अभ्यर्थी 100% कॉन्फिडेंस में भी थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे और जब उनके हाथ में पेपर आया तो उन्हें थोड़ा सा झटका महसूस हुआ, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों ने स्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला और बहुत ही बेहतरीन स्कोर भी किया, जो आपने कट ऑफ में देखा था। और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि यूट्यूब में या अन्य सोशल मीडिया माध्यम में बहुत से कोचिंग सेंटर वाले भी बोल रहे थे कि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज है, कट ऑफ लो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कट ऑफ में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। कट ऑफ वही रही जो हर बार रहती थी, उसके समथिंग। ठीक है। और देखिए, इस बार जो यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, इसके संबंध में बहुत से अभ्यर्थी पहले से तैयार थे कि इस बार जो एग्ज़ाम पेपर आएगा अब वो नए पैटर्न के हिसाब से ही आएगा। यानी उसमें रीजनिंग के प्रश्न होंगे 10 के करीब और कुमाऊनी, गढ़वाली भाषाओं, लोक संस्कृति इत्यादि में फोकस रहेगा और अन्य तरीके के जो वन लाइनर प्रश्नों से हटकर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी हिसाब से अभ्यर्थी थोड़ा तो तैयार थे, क्योंकि बहुत बार मर्तोलिया जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो पेपर का पैटर्न है अब वो नए स्वरूप में आएगा, पुरानी चीज़ें नहीं आएंगी। तो कहीं ना कहीं मेंटली अभ्यर्थी पहले से तैयार थे और बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका लाभ भी उठाया एग्ज़ाम हॉल में। बाकी देखिए दोस्तों, जो असली फ़ाइट है वो किसके बीच में है, वो है आपकी जिन अभ्यर्थियों के पास है ट्रिपल सी यानी वीपीडीओ की पोस्ट के लिए फ़ाइट है। बाकी वीपीडीओ के बाहर अभ्यर्थियों के कितने भी नंबर आ जाएं, अगर उनके पास ट्रिपल सी नहीं है तो वो वीपीडीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो वीपीडीओ की ही है। तो जो वीपीडीओ की कट ऑफ ही मैटर करेगी, क्या रहेगी असल में कट ऑफ। देखिए दोस्तों, इस बार जो थोड़े प्रश्न थे ना, उसमें थोड़ा अंतर है। पिछली बार थोड़ा अच्छा जो प्रश्न पूछे गए थे वो थोड़े अच्छे थे। इस बार थोड़ा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा टफ है देखा जाए तो, चाहे वो जीएस का हो या उत्तराखंड का हो। यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है, क्या रहेगी उसकी कट ऑफ। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है पेपर का पैटर्न और दूसरा है प्रश्नों का लेवल। इस बार जो पैटर्न था और जो पिछली बार स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में पैटर्न पूछा गया था, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता था इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, प्रश्न पूछने का तरीका रहेगा। तो अभ्यर्थी इसके लिए पहले से तैयार था
बाकी प्रश्नों के लेवल की बात करें तो इस बार जो प्रश्न थे वो थोड़ा अप थे, थोड़ा फाइट वाले थे और कहीं ना कहीं युवाओं को, छात्रों को उलझाने वाले थे और टक्कर वाले थे। पिछली बार के जो प्रश्न पूछे गए थे, पिछली बार का जो प्रश्न पत्र था वो थोड़ा लेंथी था, अभ्यर्थियों को समय लगा, लेकिन उस समय प्रश्न अच्छे थे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा जो प्रश्न हैं वो फाइट वाले हैं और छात्रों को उलझाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, आपने अनुभव किया होगा। अब क्या रहेगी कट ऑफ, इसमें करेंगे बात। देखिए इस बार इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न दबा के पूछे गए हैं। पिछली बार जब आपने पिछले प्रश्न पत्र उठाए होंगे या यूकेपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे, यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इस बार पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में दबा के। और अन्य प्रश्न जीएस हो, जीके हो, आपने प्रश्नों का स्तर देख लिया होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इस बार के जो प्रश्न थे वो टक्कर वाले थे। और इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, सीधे इसमें आ जाते हैं। तो इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो आपकी, हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ की संभावना में। तो देखिए कट ऑफ जो रह सकती है, जिस प्रकार प्रारंभिक रुझान है अभ्यर्थियों के, तो जो टक्कर है वो तो वीपीडीओ की पोस्ट के लिए ही है। बाकी वीपीडीओ की पोस्ट के बाहर अभ्यर्थियों के कितने भी अच्छे नंबर आएँ वो मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो वीपीडीओ की ही है। यानी जिन अभ्यर्थियों के पास ट्रिपल एससी है वही अभ्यर्थी वीपीडीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और जो कट ऑफ जा सकती है ओपन कैटेगरी की वो 66 से जा सकती है, यानी 65 से 66 वाले सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आपके 65-66 के आसपास बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अभी आपने प्रश्न मैच भी किए होंगे। अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न गलत हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगाना है, तो उनको भी कमेंट करें, मेंशन करें। बाकी चैनल के साथ बने रहें और जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। सकारात्मक रहें, खुश रहें। बाकी रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। 7G की स्पीड से तो आंसर की आई चुकी है, अब 10G की स्पीड से रिज़ल्ट भी आने ही वाला होगा। बाकी बने रहें चैनल के साथ। नमस्कार।